बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। राजा पृथु ने कहा, भगवान अब आप गोवर्धन की पूजा का मातम वर्णन करें। ये बताएं कि अन्नकूट किस तिथि को करना चाहिए। नाथ जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा अन्नकूट करना चाहिए। गोकुल अथवा गोवर्धन की पूजा को प्रत्यक्ष करें स्थानों में अन्यत्र भी गाय के गोबर का पर्वतकार मूर्ति बनावे, पृथ्वी को गो के गोबर से लीप करके विधि पूर्वक पूजा करें, उस पर गोवर्धन के शिखरों पर ध्वजा लगावे, समीप इसी विष्णु भगवान का सिंहासन स्थापित करे, तदुपरांत विष्णु भगवान के समान ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करे। हे गोवर्धन पर्वत, आप गोकुल के रक्षक विष्णु द्वारा उठाए गए हो, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रणाम करके मंत्रोच्चारण करके पूजा प्रारंभ करें। श्री कृष्ण के प्रिय गोवर्धन पर्वत के लिए मध्य और अंत में नमः शब्द का प्रयोग करें। फिर 16 उपचारों के द्वारा पूजा करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवेश, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार करके विसर्जन करें। मीठा दूध, मालपुआ, विविध प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के वृक्षों के फल नैवेद्य समर्पित करें। गोवर्धन की पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। फिर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। शांति कर्म के पश्चात गोवर्धन की पूजा करें। अन्नकूट करने के बाद में बारंबार प्रणाम करें। ब्राह्मण विष्णु भक्तों को भोजन करावे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी बंधु बांधवों सहित भोजन करें। फिर गायों को सजा करके उन्हें घुमाएं, जो लक्ष्मी लोकपालों के बीच गाय के रूप में रहती हैं, यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है, मेरे पापों को दूर करें। गायों के आगे पीछे भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। गाय के सींगों को हल्दी रंगों से रंगे, उन्हें फूलों की माला पहनाएं, गायों की पूजा करें। हे गाय माता, हे धर्म बैल, आप जो पूजा को स्वीकार कीजिए। गोवर्धन के दिन गाय भैंस का पूजन करें। करोड़ों वाजपेयी अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में जो है कहीं कहीं पर मार्गपालिका भी बनाई जाती है, जिसे सभी वर्णों के लड़के उठा करके खींचते हैं। तदुपरांत मनुष्यों को जो है भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा करके सुंदर मंडप बना करके फिर जो है गाय के गोबर का गोवर्धन राजा दैत्य की बलि की प्रतिमा तैयार करें। सुगंधित वस्तुओं से भाई बंधुओं के साथ में गृहस्थी लोगों को पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन दामाता की भी पूजा करनी चाहिए। राजा पृथु ने पूछा, भगवान दामाता की पूजा, दामाद की पूजा क्यों की जाती है। नाथ जी बोले, प्राचीन सतयुग में समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, इन्होंने विष्णु भगवान का वर्ण किया, तब समुद्र ने अपनी गुणवती लक्ष्मी नामक पद्महस्ता कन्या विष्णु भगवान को सोचते हुए समय पुत्री स्नेह के कारण मन में प्रसन्नता व्यक्त करी, भक्ति से भगवान की पूजा करी। उस समय पर सभी भक्तों के मन में भी इच्छा थी कि भगवान जो है समुद्र बड़ा भाग्यशाली जो भगवान की पूजा कर रहा है। भगवान ने कहा, आज के दिन तुम दामाद की पूजा करोगे तो तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने समुद्र से कहा, तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। समुद्र ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी सहित मेरे घर में प्रतिदिन निवास करें। ये सुनकर के भगवान ने खीर समुद्र से कहा, तुम्हारे जल के अंदर में नित्य शयन करूंगा, तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरी पूजा किया करना। इसका जामाता की पूजा करने से समुद्र सभी पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार कार्तिक मास में जामाता की पूजा इस दिन की जाती है, तो उसकी जामाता की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ों गाय नगर ग्राम पृथ्वी दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, केवल जमाता की पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। मैं ब्रह्मा रुद्र सभी देवता कार्तिक मास के प्रतिपदा को जमाता के शरीर में निवास करते हैं। उस दिन उसकी पूजा समस्त फलों को देने वाली सिद्ध होती है। इसलिए जो है जमाता की पूजा करनी चाहिए और गाय की और बैलों की पूजा करे, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गोवर्धन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के दिन भक्तों पैठा नहीं खाना है।
पैठे का सेवन ना करें।